पीएम मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंचे। वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का करेंगे दौरा। गृह मंत्री अमित शाह महसाणा दौरे पर श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल। हरियाणा में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए होगा मतदान। सुबह 8 बजे से मतदान हुआ शुरू। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ जमी दिखी। पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। नमस्कार, स्वागत है सभी का। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर आज दोपहर 12 बजे रिलायंस वंतारा का उद्घाटन करेंगे। दौरा वंतारा से दोपहर 2 बजे सासनगिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सासनगिर में शेर भी देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल सुबह 6 बजे गिर राष्ट्रीय उद्यान में करेंगे सफारी। सुबह 10 बजे विश्व वन्यजीव दिवस पर मीटिंग लेंगे पीएम मोदी। दोपहर 12 बजे सोमनाथ में महादेव के दर्शन करेंगे। सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में होंगे शामिल। तो 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच चुके हैं। तमाम कार्यक्रम उनके हैं। सोमनाथ मंदिर जाएंगे, भगवान महादेव के दर्शन भी करेंगे। दोपहर 12 बजे सोमनाथ महादेव के दर्शन करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा 3 दिन का बेहद अहम देखा जा रहा। दोपहर 12 बजे रिलायंस वंतारा का दौरा करेंगे। सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में शामिल होंगे। कल सुबह 6 बजे राष्ट्रीय उद्यान में करेंगे सफारी। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर प्रणव सिंह संवाददाता गुजरात से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव, क्या कुछ अहम जानकारी, किस प्रकार की तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर? बता दूं कि जिस प्रकार से स्थानीय चुनाव निकाय जो बहुत जबरदस्त तरीके से जीते हुए हैं, तो उनकी पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से बिलोंग करते हैं, पनौता पुत्र भी माना जाता है गुजरात के। और जो गुजरात के लोकप्रिय नेता है वो, क्योंकि गुजरात से ही वो यहाँ पे पहले सीएम थे और सीएम के बाद उनका लोकप्रियता बढ़ने के बाद वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हैं। मैं आज का दौरे की बात कर लूं तो आज के दौरे में दौरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जी है और हमारे जो देश के गृह मंत्री अमित शाह वो भी उनके साथ है। मैं आपको खास बात बता दूं कि आज वो वंतारा जाएंगे, जो अनंत अंबानी के द्वारा जो सफारी जो बनाया गया है उनका दौरा करेंगे। वहां पे जंगली प्राणी वगैरह जो भी है उनको देखेंगे, उनके साथ मस्ती मजाक करेंगे। सेकेंड थिंग के जो कल का दौरा है उनका जो सोमनाथ मंदिर का, वो सोमनाथ मंदिर के एक तो आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी वहाँ के चेयरमैन है, अमित शाह जी जो वहाँ के सेक्रेटरी है। तो वहाँ पे एक जो वहाँ के ट्रस्टी है उनके साथ एक अहम बैठक होने वाली है कल। वो बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। उनके बाद वो भगवान के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे और 2:30 बजे वो वहाँ से राजकोट के लिए रवाना होंगे। वहां पे एयरपोर्ट से सीधा दिल्ली जाने के लिए रवाना होंगे। जी प्रणव, किस प्रकार की तैयारियां कर रखी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर? देखा जा रहा है तमाम आप कार्यक्रम बता रहे हैं। कल सोमनाथ मंदिर के भगवान महादेव के दर्शन भी करेंगे और तमाम प्रोजेक्ट्स के देखेंगे जाकर। तो तैयारियां किस प्रकार की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछले 15 साल से देखा गया 15 साल तक उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लंबे गुजरात की सेवा दी, गुजरात आते हैं, एक अच्छा लगाव है, उनका गृह क्षेत्र भी है। जी मैं आपको खास बात बता दूं कि जिस प्रकार से गुजरात के पनौते पुत्र है वो यहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात से बिलोंग करते हो। क्योंकि यहाँ जब आते हैं तो यहाँ की जो पब्लिक है उनको बहुत रखती है, उनके दिलों में बसे हुए हैं मोदी जी। और लगातार उनको देखने के लिए हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे शामिल होते हैं। और इस तादादों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए पहले से ही 15-15 दिन से मोदी साहब आने वाले होते हैं। तब से यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम जो पुलिस प्रशासन के द्वारा, यहाँ के डीजीपी के द्वारा लगातार कड़क जो बंदोबस्त है यहाँ पे किया जाता है। और अभी का जो दौरा है इनके लिए चुस्त बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन जो सोमनाथ जाएंगे तो सोमनाथ मंदिर के जहाँ पे मोदी जी वहाँ पे दर्शन करने वाले हैं, वहाँ पे भी
एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, क्योंकि कोई ना कोई अनिच्छनीय कार्य वहां पे कुछ हो ना जाए इसके लिए। जी, तो ये दौरा गुजरात के लिए कितना महत्वपूर्ण देखा जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिन का दौरा और गुजरात के लिए कितना महत्वपूर्ण? देखिए, ये जो दौरा है ना, एक जिस आपको बता दूं कि वंतारा में है, जो वंतारा में जो सफारी है, सफारी देखने के लिए जाने वाले हैं। ये कोई और सोमनाथ में जो सोमनाथ के, मैंने आपको बता दिया, सोमनाथ मंदिर के एक चेयरमैन है वो कुछ, तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई बड़ा सा निर्णय लेना होता है तो कोई अहम बैठक वहाँ पे की जाती है। तो वो बैठक के लिए ट्रस्टी के साथ कल सोमनाथ में बैठक के लिए शामिल होने के लिए भी वो गुजरात दौरे पे है। और आपको बता दूं कि जो वंतारा है, वंतारा उन्होंने देखा नहीं था क्योंकि पहली बार आए हैं, तो वंतारा जो सफारी है वो देखने के लिए भी वो खुद वहाँ पे गुजरात में, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के जो मुकेश अंबानी वगैरह जो है उनके साथ उनके काफी सारे अच्छे रिलेशन है, इसके लिए वंतारा भी देखने के लिए वहाँ पे जाने वाले हैं। जी जी, प्रणव हमारे साथ आप बने रहिए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद खास है। दूसरी खबर गुजरात से है। आज गृह मंत्री अमित शाह महसेना पर है। श्री गोवर्धन नाथ जी की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। अमित शाह शामिल होंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। शेठ जीसी हाई स्कूल में सांस्कृतिक भवन का उद्घाटन करेंगे। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। शेठ जेसी हाई स्कूल में कार्यक्रम है ये। तो गुजरात में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है गुजरात में। आज अमित शाह का भी हरियाणा में दौरा है। श्री गोवर्धनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे अमित शाह। आपको बता दें, शेठ जीसी हाई स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। प्रणव हमारे साथ जुड़े हुए। प्रणव, क्या कुछ अहम जानकारी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जिसमें अमित शाह शामिल होने वाले हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि देश के गृह मंत्री भी गुजरात से बिलोंग करते हैं, और महसाना में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है गोवर्धन जी का, वो एक बड़ा मंदिर है, और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो और यार गुजरात के बड़े जो नेताजी वहां पे ना हो तो वो हो ही नहीं सकता। इसके लिए आज अमित शाह गृह मंत्री को इनवाइट किया गया है, क्योंकि गुजरात के है और गुजरात में उनकी लोकप्रियता, आप नरेंद्र मोदी जी की ले लीजिए, अमित शाह जी की भी ले लीजिए, तो लोकप्रियता दोनों की बहुत ज्यादा है, चाणक्य है बीजेपी के। और आपको बता दूं कि इतने बड़े उत्सव में अमित शाह जी और मोदी साहब को जो इनवाइट नहीं कर सकते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके लिए आज नरेंद्र मोदी जी का दौरा दूसरी जगह पे है, और अमित शाह जी जो हमारे देश के गृह मंत्री है वो स्पेशली इनवाइट किया गया महसाना में, जो गोवर्धन का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है इनके लिए। जी बिल्कुल। प्रणव, कितने बजे तक पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, और उनके साथ साथ और कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे गुजरात के? देखिए, मैं आपको खास बात बता दूं कि मोदी जी है तो वहाँ पे प्रोटोकॉल मंत्री जो जगदीश विश्वकर्मा जी है वो वहाँ पे पहुंचेंगे दोपहर का। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे गणमान्य जो बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता है वो भी वहाँ पे शामिल होंगे, जो मंत्रीगण है वो भी वहाँ पे शामिल होंगे। खास करके बता दूं तो गृह मंत्री जो हर्ष संघवी जी है वहाँ वो उनके साथ रहेंगे, और काफी सारे जो भक्त लोग हैं उनको देखने के लिए भी काफी संख्या में लोग जुटते हैं। तो और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कहीं ना कहीं भक्त लोग भी वहाँ पे हजारों की और लाखों की तादाद में वहाँ पे शामिल होंगे। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रणव और ताजा अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर बेहद महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। 3 दिन के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में, और देखा जा रहा तमाम बड़े कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला है, 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। अहम जानकारी आपके साथ दिल्ली से साझा कर रहे। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 15 साल पुराने वाहन को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह आदेश को जारी किया। दिल्ली में 1 अप्रैल से लागू होंगे आदेश। तो जानकारी आपके साथ दिल्ली से साझा कर रहे हैं। 15 साल पुराने डीजल पेट्रोल वाहन को नहीं मिलेगा, और 15 साल पुराने वाहनों को मिलेगा नहीं डीजल। मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह आदेश जारी किया है, जो कि 1 अप्रैल से
दिल्ली में लागू किया जाएगा। तो दिल्ली सरकार का यह बड़ा फैसला है, 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल। आपको बता दें, अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे, जो कि दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फरमान सुनाया। जो वाहन 15 साल पुराने हैं उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री, उन्होंने यह फैसला सुनाया है। 1 अप्रैल से यह नियम लागू किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे, 15 साल पुराने वाहन वालों को दिल्ली में पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा। ये पूरा आदेश मनजिंदर सिंह सिरसा ने लागू किया है। 1 अप्रैल से यह लागू किया जाएगा। तो 15 साल पुराने वाहनों को डीजल पेट्रोल देने पर रोक 1 अप्रैल से लग जाएगी। दिल्ली सरकार का यह बड़ा फैसला निकलकर सामने आया। 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आदेश को जारी किया है। दिल्ली में 1 अप्रैल से लागू होगा। और इस खबर पर हमारे साथ ऑनलाइन पर संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं आसिफ। आसिफ, क्या अहम जानकारी बताया जा रहा है कि 15 साल से पुराने जो वाहन हैं उनको डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, 1 अप्रैल से इस आदेश को लागू कर दिया जाएगा। आपको बताते हैं, सभी दिल्ली सरकार की एक मुहिम की हुई है जिसमें प्रदूषण कम करने को लेकर लगातार अब प्रयास जारी हैं। इसी के चलते जो दिल्ली में 15 साल से वाहन जो ऊपर हैं, चाहे उसमें मोटरसाइकिल हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे वो बसें हो, उन सभी को जो है अब पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। इसलिए लगातार कई सारी कमेटियां भी गठित की गई हैं और आने वाले समय में जो है विशेष उपकरण भी बनाए जा रहे हैं जिससे इन वाहनों की जो जांच है वो सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ जो है दिल्ली में जिस तरीके से पिछले कई सालों में प्रदूषण की स्थिति बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है, देखिए दिल्ली सरकार जो है पहले से ही कदम उठा रही है ताकि आने वाले समय में जब प्रदूषण बढ़ेगा तो उससे पहले ही ताकि तमाम तैयारियां पूरी की जा रही है ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो एक बहुत ही अहम मुद्दा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अभी से प्रयास शुरू कर दिए। बिल्कुल देखा जाए, लेकिन आसिफ की जिस प्रकार से दिल्ली सरकार प्रोएक्टिव नजर आ रही है, सरकार बने टाइम नहीं हुआ और बड़े बड़े फैसले लेती जा रही है। चाहे यमुना आरती का हो, दिल्ली में रात में सफाई करने का लेकर हो, और 15 साल से पुराने को लेकर वो बैन लगाने जा रही है। 1 अप्रैल से उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इस प्रकार के फैसले जो दिल्ली सरकार ले रही है उसे किस प्रकार से देखा जाए? देखिए, लगातार जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको लेकर पार्टी के ऊपर हमलावर रही है, चाहे वो यमुना की सफाई का मुद्दा रहा हो, चाहे वो प्रदूषण का मुद्दा रहा हो, कि लगातार उन्हीं मुद्दों को लेकर अब बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर थी। अब क्योंकि दिल्ली में क्योंकि बीजेपी सरकार बन चुकी है तो ऐसे में ये जो समस्या है ये प्रमुख रूप से है और सबसे पहले यमुना की सफाई का मुद्दा रहा, उसको लेके बीजेपी सरकार एक्शन में आई है। और उसके बाद जो है प्रदूषण स्थिति जो है लगातार दिल्ली में बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है, उसको लेके लगातार अभी से दिल्ली सरकार ने प्रयास शुरू किए हैं क्योंकि लगातार कई सारी इसमें कमी बनाई गई है। और उसके बाद जो बाहरी राज्यों से जो दिल्ली में आने वाले वाहन है उनके भी जांच की जाएगी ताकि दिल्ली में जो है प्रदूषण की स्थिति है वो आगे आने वाले समय में खतरनाक श्रेणी में ना पहुंच पाए, उसको लेके भी। और साथ ही साथ अन्य जो जितने भी बड़े स्किल्स हैं जो यहाँ पे जो खाली पार्क पड़े हैं उसको लेके भी एक लगातार दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है ताकि उसमें जो है छोटे छोटे जंगल विकसित किए जा सके ताकि अगर प्रदूषण की स्थिति बढ़ सके तो उसके बाद भी उनको एक्टिव किया जाए। साथ ही जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ी बिल्डिंग, उनमें भी स्मोक गन लगाने का आदेश साफ तौर पे दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है अब आने वाले समय में लगातार दिल्ली में प्रदूषण को एक अहम चुनौती मानते हुए उससे बड़े स्केल पे काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार लगातार जो बड़े एक्शन से साफ जनता को संदेश देना चाहती है कि पिछले सरकारों ने कोई भी काम नहीं किया है और अब भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार दिल्ली की जनता के लिए बेहतर काम कर रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आसिफ और ताजा अपडेट देने के लिए। तो आपको बता, दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 15 साल से पुराने डीजल अब जो वाहन होंगे उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल से इस आदेश को लागू किया जाएगा। अगली खबर छत्तीसगढ़ से अहम जानकारी आपके साथ साझा करें। कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव
की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 3 बजे मंत्रालय महानदी भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में तमाम महत्वपूर्ण फैसले पर निर्णय किया जाएगा। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा करें छत्तीसगढ़ से। तो यह अहम जानकारी आपके साथ करें छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होगी। दोपहर 3 बजे मंत्रालय महानदी भवन में यह बैठक, तमाम महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। अहम जानकारी आपके साथ छत्तीसगढ़ से साझा कर रहे मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है कैबिनेट की, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें, मंत्रालय महानदी भवन में दोपहर 3 बजे बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण पर निर्णय लिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस खबर से हमारे साथ फोन लाइन छत्तीसगढ़ से संवाददाता अमर सदाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, क्या अहम जानकारी इस बैठक को लेकर 3 बजे से शुरू होने वाली है? कौन कौन इसमें शामिल होगा? कौन से महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की साय कैबिनेट की बैठक आज 3 बजे होनी है मंत्रालय में। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे और बैठक में राज्य के आगामी बजट जो है कई मुद्दों पर अहम भी चर्चा होगी और राज्य की बजट 3 मार्च यानी कि कल विधानसभा में पेश किया जाना है। इसको लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण मान रही है। साय कैबिनेट इस बैठक में मुख्य रूप से राज्य के आगामी बजट पर चर्चा होगी और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बजट को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री ने पहले ही संकेत दिए हैं कि इस बजट में आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं को शामिल किया जाएगा। बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो कुल मिला के सभी जो कैबिनेट के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो सारे मंत्री जो है मंत्रालय में मौजूद रहेंगे, इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विचार विमर्श होगी। उसके बाद जो है कल बजट किया जाना है। ओपी चौधरी वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे कल, और कल जो है किसानों के लिए खुशखबरी हो सकती है। जी, बजट सत्र से पहले ही बैठक महत्वपूर्ण है और देखा जा रहा है कि विपक्ष इस पर तमाम सवाल भी उठा रहा है। विपक्ष का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए जब पहली बजट सरकार की पेश हुई थी और अनुपूरक बजट पेश हुई थी, शायद सरकार बनते हुए अनुपूरक बजट पेश हुई थी, जिसमें महतारी वंदन योजना के तहत 1000 प्रति महिला को देने का सरकार ने ऐलान किया था। तो इसको जो है आलसी बताते हुए विपक्ष ने कहा था कि महिलाओं को आलसी करने का या पुरुषों को आलसी करने का ये है, आम जनता को आलसी करने का ये बजट है। और कई प्रकार की इसमें विसंगतियां हैं। कई प्रकार के लोगों का जो पात्रता नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों का भी जो है महतारी वंदना योजना जो है शामिल किया गया है। तो ऐसे कई सवाल जो है कांग्रेस के जो आला जो नेता है वो कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका। तो देखा जा रहा है कि बैठक होने वाली है और दोपहर 3 बजे नदी बैठक होगी। महतारी वंदन योजना को लेकर चर्चा हो सकती है। तो आज छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाते हुए कहा कि अगर हमें दिल्ली को सफल बनाना है, दिल्ली के विकास करना जरूरी होगा, तो हम सबको अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी होगी कि मेरा शहर, मेरी दिल्ली मेरी वजह से गंदा या प्रदूषित ना हो। अगर आप आज से ये छोटा सा संकल्प लेते हैं कि सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकेंगे, तो मैं आपसे वादा करती हूं कि आपको दिल्ली मिलेगी जहां आप रहना चाहेंगे। आपको दिल्ली छोड़ के गुड़गांव, एनसीआर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आगरा के कागररोल क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हम जानकारी आपके साथ साझा करें, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, मरने वालों में एक ही परिवार के 4 लोग थे। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो 2 बाइकों के आमने सामने से जोरदार भिड़ंत आगरा में देखने को मिली है, आपको बता दें। और शवों को पुलिस ने लेकर परिजनों को सौंप पोस्टमार्टम के लिए दे दिया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जिन्होंने अपनों को खोया, तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे विलाप कर रहे हैं। आगरा से तस्वीरें आपको दिखा रहे। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है।
और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर तो आगरा में दो बाइकों की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत, हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, आपको बता दें। और देखा जा रहा है परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 बाइकें आमने सामने से भिड़ गई हैं, सामने से भिड़ंत हो गई जिसमें 5 लोग की मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। जिन्होंने अपनों को खोया उनका रो रो कर बुरा हाल है। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर आगरा से संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके। रविंद्र, क्या कुछ अहम जानकारी? 2 बाइकों की भिड़ंत से 5 लोगों की मौत, क्या फ्रेश अपडेट इस पूरे को लेकर आपके पास? इसलिए आपको बता दें कि जिस तरीके से ये दुखद घटना जो है आगरा में देखी गई है, पूरा मामला थाना कागरौल क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक शादी समारोह से जो 2 बाइक सवार हैं वो आपस में लौट रहे थे, जिसके बाद आमने सामने बाइकों की जो है भिड़ंत हुई है। एक स्प्लेंडर गाड़ी थी, वहीं दूसरी जो गाड़ी बुलेट थी, और दोनों की इतनी दर्दनाक मौत हुई है कि 5 जो लोग हैं वो गंभीर रूप से वो मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। साथ ही एक व्यक्ति जो है गंभीर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि स्प्लेंडर बाइक पर 4 युवक सवार थे, वहीं जो बुलेट गाड़ी है उस पर 2 लोग सवार बताए जा रहे हैं। मरने वाले जो है एक ही परिवार के 4 लोग थे, और जो दूसरी बुलेट पर जो 2 सवार थे उनमें से भी एक की ऑन द स्पॉट मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मौके पर जो है पुलिस भी पहुंची है, और आनंद फानन में सभी जो मृतक हैं उनका भी जो है पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। वहीं परिजनों का इस मामले को लेकर रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आपस में जब गाड़ी टकराई है तो 5 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है, और उसके बाद ग्रामीणों ने जो है इमरजेंसी पर काफी हंगामा शुरू कर दिया है। वो किसी भी प्रकार से शवों को नहीं उठने दे रहे थे, और लगातार वहां स्थिति काफी भयावह भी देखी गई है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए ताजा अपडेट आपको बता दें, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। हरियाणा निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। दूसरे फेज की वोटिंग 9 मार्च को होगी। चुनाव बिना वीवीपैट वाले ईवीएम के जरिए होंगे। इस चुनाव में अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। दोनों चरणों में मतदान की मतगणना 12 मार्च को होगी। प्रदेश में 7 नगर निगमों, 4 नगर पार्षदों और 21 नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। तो हरियाणा में आपको बता दें कि फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो रहा है, 12 मार्च को मतगणना होगी, और सेकंड फेज का इलेक्शन जो है वो 9 मार्च को होगा। तो वीवीपैट से चुनाव कराने की बात की जा रही। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुए कांटे वाले बाबा रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर के सामने कांटों का बिस्तर बिछाया, भगवान राम के नाम जाप किया। उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई। तो कांटे वाले बाबा जो कि काफी प्रसिद्ध हुए थे प्रयागराज से, अब वो अयोध्या पहुंच गए हैं। भगवान राम लला के मंदिर के सामने उन्होंने कांटों पर बैठकर गुणगान किया है, और उनको देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे। अंबिकापुर में नवनिर्वाचित महापौर मंजुषा भगत के दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया और नवनिर्वाचित महापौर मंजुषा भगत से माफी मांगने की बात कही। साथ ही माफी मांगने पर शपथ ग्रहण का कांग्रेसी पार्षद बहिष्कार करेंगे। तो अंबिकापुर में मंजुषा भगत ने दिया है बयान। बयान के बाद कांग्रेस ने खोला है मोर्चा, महापौर से माफी मांगने की बात कही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।